तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाने में तो इसे सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे। इसका टेस्ट, टेक्सचर और कलर बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पिज़्ज़ा बनाने का ये आसान तरीन तरीका है। इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे ना तो यकीन करें बनाकर दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अच्छा, चिकन तकरीबन 1 पाव के लगभग होगा। क्यूब्स कटिंग में मैंने इसकी कटिंग कर ली है और बोनलेस पीसेस का इस्तेमाल किया है। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, अब चिकन की मैरिनेशन करते हैं। तो इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। चिकन की मैरिनेशन में लेमन जूस भी डलेगा। तो एक मीडियम साइज़ का लेमन लें, दरमियान में से कट करें और आधा लेमन जूस डाल दें। 4 टेबलस्पून दही का भी इस्तेमाल करूँगी और इसमें डालेंगे तिक्का मसाला। तो ये तिक्का मसाला मैं पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना। तो 1 टेबलस्पून भरकर तिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और शामिल कर दें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। इस तरीके से आप चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस चिकन में ये मैरिनेशन लगाएं और फ्रीज़ कर दें। फिर जब आपका दिल चाहे सैंडविच बना लें या फिर बर्गर बना लें। ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब चिकन को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें डाला है 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्राइंग पैन में ऐड कर दें। तो चिकन में सारी चीज़ें हम पहले से ही डाल चुके थे, बस आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और कवर लगाकर चिकन को पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे से पीसेस हैं तो ये स्टीम में ही गल जाएंगे। वैसे भी दही भी पानी छोड़ेगी जिससे ये चिकन गल कर सॉफ्ट हो जाएगा। तो टेंशन ना लें, कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए और चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। तो चिकन गल चुका है। चिकन में आपको जो हल्की फुल्की सी ग्रेवी नज़र आ रही है ना, इसे भून लें ताकि मसाला बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक सा जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करेंगे और बस जी, टेस्टी चिकन तैयार है। फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पर रख दें। तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए आज शॉर्टकट तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो जिसके लिए ले ली है मैंने पिज़्ज़ा बेस। अच्छा, पिज़्ज़ा बेस के लिए मैं शवरमा ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर जगह से आसानी से मिल जाएगी। अगर बड़ा पैक लेंगे तो उसमें आपको 4 शवरमा ब्रेड मिलेंगी। अगर इसे छोटा साइज़ लेंगे तो फिर 5 ब्रेड हैं उसमें। तो मैंने बड़ा साइज़ लिया है। अच्छा, शवरमा ब्रेड इस्तेमाल करेंगे तो पिज़्ज़ा तो इंस्टेंट बनेगा, मज़ेदार भी बनेगा और ना ही आपको आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ईस्ट की, ना ही ओवन की, ना ही बेकिंग की। तो ये इंस्टेंट तरीका है। इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स बना के देंगे ना तो बच्चे तो खुशी हो जाएंगे। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने ले ली है सादा केचप। आप चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं और अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस है तो फिर क्या ही बात है। मैं काम को आसान कर रही हूँ, सादा केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। तो केचप आप लोगों ने लगा देनी है शवरमा ब्रेड के ऊपर। इस तरीके से पूरी ब्रेड के ऊपर फैला दें। इसके बाद लगाएंगे जी चिकन के चटपटे से पीसेस। चिकन टिक्का के पीसेस लगा दें जितना आप लाइक करते हो, जितना आपके बच्चों को पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 पीस चिकन के लगा दिए हैं। अब चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़े में तो चीज़ का लाजमी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर चीज़ के मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट कर रखे हुए थे। मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मोज़रेला, चेडर कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से चीज़ लगा दें और कुछ सब्जियाँ भी मैंने काट कर रखी हुई हैं। बिल्कुल बारीक सी कटिंग में शिमला मिर्च काट कर रख लें। बिल्कुल बारीक से टमाटर और प्याज का भी इस्तेमाल करूँगी। तो जैसा आपका दिल चाहे आप इस पिज़्ज़े को डेकोरेट करें क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से इसमें चीज़ें लगाएं। ये खाने में इंतहाई टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा और इतना इंस्टेंट कि आप इसे 15 मिनट में बनाकर तैयार भी कर लेंगी। चिकन टिक्का बोटी पहले से ही बना कर रख लें 4 से 5 दिन के लिए, तो ये फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आप लोगों को लंच बॉक्स बनाना हो तो बस चिकन निकालें और 15 मिनट में इंस्टेंट पिज़्ज़ा तैयार है।
चले जी, सारी चीज़ें मैंने पिज़्ज़ा पर लगा दी हैं, अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन दूँगी, आप लोगों ने इसे बेक कैसे करना है। अच्छा, आप ये इंस्टेंट चिकन टिक्का पिज़्ज़ा एयर फ्रायर में बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप इसे ओवन में बेक कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर और ओवन बिल्कुल भी नहीं है तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि ये आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। है ना आसान सा तरीका। तो एक फ्राइंग पैन ले लें और हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। अब इस पर पिज़्ज़ा लगाएंगे और कवर लगाकर इसे 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। अच्छा, फ्लेम जो आप लोगों ने रखनी है बिल्कुल दम वाली फ्लेम रखनी है। तो चिकन पका हुआ है, शवरमा ब्रेड पकी हुई है, हमने सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना है। अगर ओवन में बेक करते हैं तो ऊपर हल्का सा कलर भी आ जाएगा, अगर फ्राइंग पैन में इसे बनाते हैं तो बस चीज़ ही मेल्ट होगी। तो देखें 10 मिनट में बेहतरीन सी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। मज़ेदार सा इंस्टेंट चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मिनटों में तैयार हो गया। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, शाम की चाय के लिए या किसी भी टी टाइम पार्टी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जायका आपको एकदम मार्केट वाले टिक्का पिज़्ज़ा का मिलेगा और ये टेस्टी टिक्का पिज़्ज़ा कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने 15 मिनट में घर में बनाया है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।